हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सी बिजनेस स्टडीज इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। यू कैन स्कोर 90 प्लस वेरी इजली। मेरी भी बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 आई थी और कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ी टॉपर थी। आई एम ऑल्सो बैक बेंचर। सो इट इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसमें आपको देखो रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट को समझना है और अगर आप कंसेप्ट समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आप इजिली 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। सो आज हम चैप्टर 1 करेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले समझते हैं मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट का सिंपल मीनिंग है लोगों से काम करवाना इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर टू अचीव द गोल्स। अब सिर्फ काम करवाना नहीं होता, मैनेजमेंट का मतलब होता है सही काम करना, सही तरीके से करना और टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट ना करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्कूल का प्रिंसिपल टीचर्स को प्रॉपरली मैनेज करता है तो स्टूडेंट डिसिप्लिन में रहते हैं, रिजल्ट अच्छा आता है, इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा है। इसी तरह कंपनी में मैनेजर्स एम्प्लॉय को गाइड करते हैं, प्लान्स बनाते हैं और एंश्योर करते हैं कि कंपनी गोल्स अचीव करें। अब जो मैनेजमेंट है उसको हम प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि प्रोसेस का मतलब है स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज का सीक्वेंस। तो उसी तरह मैनेजमेंट भी एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इसमें मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आगे जाके यही सारे पॉइंट्स आपके चैप्टर बनेंगे, लाइक प्लानिंग आपका चैप्टर बनेगा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी आगे जाके आपके चैप्टर्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, पहले आप प्लान बनाओगे कि किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, सो ये हो गया प्लानिंग। फिर आप ऑर्गेनाइज करोगे, कैमरा, एडिटिंग एक्सेट्रा, ये सब आप ऑर्गेनाइज करोगे, सेकंड स्टेप हो गया ऑर्गेनाइजिंग। फिर आप टीम सेलेक्ट करोगे, ये हो गया स्टाफिंग। फिर आप सबको गाइड करोगे, ये हो गया डायरेक्टिंग। और एंड में आप चेक करोगे कि व्यूज और सब्सक्राइबर आए या नहीं आए, सो ये हो गया कंट्रोलिंग। यही पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। अब हम बिजनेस स्टडीज के दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है गोल अचीव करना, यानी जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना। सिंपल मीनिंग है इसका, डूइंग द राइट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट का टारगेट है एग्जाम में पास होना और वो पास हो जाता है तो वो इफेक्टिव है। चाहे उसने 10 घंटे पढ़ाई की हो या 2 घंटे पढ़ाई की हो, ये मायने नहीं रखता, बट अगर वो पास हो गए तो हम बोलेंगे कि वो इफेक्टिव है। और बिजनेस एग्जांपल समझ लो एक इसका, लाइक अगर एक कंपनी का टारगेट था 100 प्रोडक्ट सेल करना और उसने 100 के 100 प्रोडक्ट सेल कर दिए, तो कंपनी इफेक्टिव है। सेकंड है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कम टाइम और कम कॉस्ट, कम रिसोर्सेज में काम कंप्लीट करना। इसका सिंपल मीनिंग है डूइंग थिंग्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। डूइंग थिंग्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हुए। स्टूडेंट ए ने 10 घंटे पढ़ाई की, स्टूडेंट बी ने सिर्फ 4 घंटे स्मार्ट स्टडी की। दोनों एफिशिएंट है क्योंकि पास हो गए, सॉरी, दोनों इफेक्टिव है क्योंकि दोनों पास हो गए, लेकिन स्टूडेंट बी ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि उसने कम टाइम में सेम रिजल्ट अचीव किया। अब इसका एक बिजनेस एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर कंपनी 100 प्रोडक्ट्स कम कॉस्ट और कम वेस्टेज में बना लेती है तो वो कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट है। सिंपली इफेक्टिवनेस का मतलब है टारगेट अचीव हुआ या नहीं, और एफिशिएंसी टारगेट किस तरीके से अचीव हुआ। अब हम मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ये फीचर्स बताते हैं कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन, इंटेंजिबल फोर्स। अब इन सबको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी गोल के लिए एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल का गोल एजुकेशन देना, हॉस्पिटल्स का गोल ट्रीटमेंट देना। उसी तरह बिजनेसेस का गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना। मैनेजमेंट सभी एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को कंबाइन करता है ताकि गोल्स अचीव हो सके। सेकंड इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है मैनेजमेंट हर जगह नीडेड है, सिर्फ बिजनेसेस में नहीं, लाइक स्कूल्स में भी मैनेजमेंट होना चाहिए, हॉस्पिटल्स में भी, एनजीओज में भी, होम्स में भी, सभी जगह मैनेजमेंट होता है। आपकी मम्मी भी घर में मैनेजमेंट करती है, जैसे वो बजट मैनेज करती है, टाइमिंग मैनेज करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करती है, लाइक गर्मियों में कि तो ये बोतल फिल करेगा तो ये करेगा, सो ये हो गया मैनेजमेंट। थर्ड है हमारा मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क कौन सा काम करना है ये देखता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में एम्प्लॉय को हैंडल करना। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना।
नेक्स्ट हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी भी स्टॉप नहीं होता। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूसली प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, कंट्रोलिंग करता रहता है। बिजनेसेस में हर दिन नए नए चैलेंजेस आते हैं। सो उसके लिए हमें डेली प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत पड़ती है। तो जो हमारा मैनेजमेंट कंसेप्ट है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक अकेला पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता। सबको टीम वर्क में काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है डायनेमिक फंक्शन। बिजनेस इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंजेस होता है। फॉर एग्जांपल मैकडी ने इंडिया में आलू टिक्की बर्गर लॉन्च किया बिकॉज इंडिया कस्टमर की प्रेफरेंस डिफरेंस थी। ये अडेप्टेबिलिटी मैनेज का पार्ट है। नेक्स्ट है इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को डायरेक्टली टच या सी नहीं कर सकते, लेकिन उसके रिजल्ट्स फील किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन, हैप्पी एम्प्लॉयज, स्मूथ वर्क फ्लो, टारगेट अचीवमेंट। अब हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के तीन मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट का काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उससे कंपनी, सोसाइटी, एम्प्लॉय तीनों का ध्यान रखना होता है। लाइक हम पहला ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसका मेन फोकस होता है सर्वाइवल करना, प्रॉफिट अर्न करना और ग्रोथ को मेंटेन करना। बिजनेस को मार्केट में सर्वाइव करना होता है। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिना प्रॉफिट बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता। ग्रोथ मीन्स एक्सपेंशन। नेक्स्ट हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस को सोसाइटी का भी ध्यान रखना होता है। लाइक सोसाइटी में आते कस्टमर्स, तो कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉयज की नीड भी इंपॉर्टेंट होती है। उन्हें टाइम टू टाइम सैलरी देनी चाहिए, उनका प्रमोशन करना चाहिए जिससे कि वो मोटिवेटेड रहे और हैप्पीली काम करे, जिससे जो कंपनी का गोल है वो इजिली अचीव हो सके। गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी चाहिए। इन सबसे क्या है कि जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाई रहेगा, और अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा, हैप्पी रहेगा, तो हैप्पीली काम करेगा, जिससे जिससे कि जो गोल्स है कंपनी के वो अचीव करने में आसानी होगी। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? सो फर्स्ट इज अचीव ग्रुप गोल्स। सबके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में ले जाता है मैनेजमेंट, जिससे कि जो जो ग्रुप गोल्स है वो अचीव करने में आसानी होती है। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। इससे मैनेजमेंट से जो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होता है, सो उससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। चेंजेस को अडेप्ट करने में हेल्प करता है। फोर्थ इज अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एम्प्लॉयज के जो मोटिव है, एम्प्लॉयज का मोटिवेट करता है। एंड नेक्स्ट इज हेल्प सोसाइटी। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है और जीडीपी इंक्रीज करता है। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज साइंस, एज आर्ट, एज प्रोफेशन। सो हम ये तीनों वन बाय वन डिटेल में कवर करेंगे। सो फर्स्ट है हमारा मैनेजमेंट एज साइंस। साइंस में सिस्टमैटिक नॉलेज होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं। मैनेजमेंट में भी थ्योरीज और प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है बिकॉज ह्यूमंस का बिहेवियर प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए मैनेजमेंट को सोशल साइंस या इन एग्जैक्ट साइंस कहा जाता है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट का मतलब होता है नॉलेज प्लस स्किल प्लस क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट में भी क्रिएटिविटी, एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन स्किल्स नीडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो मैनेजर सेम नॉलेज रखते हैं बट एक बेटर परफॉर्म करता है बिकॉज उसकी लीडरशिप स्किल्स बेटर होती है। इसीलिए मैनेजमेंट आर्ट्स भी है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज बोथ प्रोफेशन। प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, ट्रेनिंग होती है, एथिकल कोर्स होते हैं। मैनेजमेंट में भी एमबीए जैसे कोर्सेज होते हैं, एआईएमए जैसे एसोसिएशंस भी हैं। लेकिन मैनेजमेंट फुली प्रोफेशनल नहीं है बिकॉज लीगली कोई भी मैनेजर बन सकता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स होते हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो पॉलिसीज बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज डिसाइड करते हैं, कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाएंगे सीईओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये कंपनी की सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजर्स टॉप मैनेजर्स की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं, डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। ये ब्रिज का काम करता है, ये दोनों को लिंक करता है, टॉप लेवल को और लोअर लेवल को। कौन लिंक करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट लिंक करता है टॉप लेवल को लोअर लेवल से। ये इसके फंक्शंस हो गए। दे इंटरप्ट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर मैनेजमेंट। दे एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी personnel. They assign necessary duties and responsibilities to them, motivate them to achieve the desired objective,
cooperate with other department for the smooth functioning of the organization. अब है ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स डायरेक्टली वर्कर्स के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर्स, फोरमैन, ये क्वालिटी मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन एंश्योर करते हैं, डेली ऑपरेशंस मॉनिटर करते हैं। अब इनके फंक्शंस हो गए, दे इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडल मैनेजमेंट ऑफ द वर्कर्स। अब मिडल मैनेजमेंट जो है वो जो भी इंस्ट्रक्शंस देती है ये सीधा वर्कर्स को बताते हैं और ये एक सुपरवाइजर्स की तरह काम करते हैं। थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन एंड द वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड। इनकी एफर्ट्स से जो वेस्ट है वो कम से कम होता है और जो आउटपुट की क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। दे एंश्योर दैट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन। लाइक अगर कोई फैक्ट्री है उसमें अगर कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं तो ये देखते हैं कि उनका जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन है या नहीं है। वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स फ्यूचर के लिए पहले से डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। प्लानिंग बिजनेस का बेस होता है। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है ड्यूटीज को असाइन करना, अथॉरिटी डिवाइड करना, रिसोर्सेज एलोकेट करना, इससे प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग ये सभी इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में मैनेजर्स एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। गुड लीडरशिप एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करना और अगर कोई डिफरेंसेस आता है तो उसको करेक्ट करना और देखना कि क्या करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। अब है हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक एसेंशियल पार्ट है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फास्ट काम करने लगे और जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसकी जो सेल्स है वो स्लो हो जाए तो जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन सबको एक डायरेक्शन में काम करवाता है। अब हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन जो है वो ग्रुप अफेक्ट्स को इंटीग्रेट करता है, यूनिटी ऑफ एक्शंस एंश्योर करता है और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक हर स्टेज में नीडेड होता है। कोऑर्डिनेशन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। हर मैनेजर का ड्यूटी होती है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। टॉप लेवल ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करता है, मिडिल लेवल डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन करता है, लोअर लेवल वर्कर्स को कोऑर्डिनेट करता है। सो कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना ये हर लेवल्स की ड्यूटी है कि कोऑर्डिनेशन रहे, बिकॉज अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा लेवल्स के बीच में तो जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। सो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में कोऑर्डिनेशन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉयज ज़्यादा होते हैं, डिपार्टमेंट्स डिफरेंट होते हैं, स्पेशलाइजेशन हाई होती है, तो कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करता है और एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। जो कोऑर्डिनेशन है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है और एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। सो आज हम मिड स्टडीज का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैंने हर एक पॉइंट को कवर किया है बट मैंने ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं करी क्योंकि ये आपका वन शॉट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।